SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धामनोद थाना क्षेत्र में विगत दिनों दो अंधे कत्ल हुए थे, जिन्हें लेकर पुलिस विभाग कई जगह की खाक छान चुकी थी। आखिरकार पुलिस को दोनों ही मामले में सफलता हासिल हुई है। हत्यारों ने भी साक्ष्य छुपाने के कई प्रयास किए ताकि हत्या के मामला सामने न आ सके। आखिरकार पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और GPS सिस्टम को बड़ी ही गहराई से छानना शुरू किया, तब जाकर आरोपियों का सुराग लग पाया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए दोनों अंधे कत्लों की गुत्थी को सुलझाते हुए मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि पहला मामला भारत गैस के वाहन चालक की हत्या का है, जो कि दिनांक 6 अक्टूबर 2023 की दरमियानी रात्रि में पुलिस को रोड गश्त के दौरान गुजरी धार ब्रिज के पास एक ट्रक भारत गैस एजेंसी का खड़ा मिला, जिसे चेक करने पर एक व्यक्ति की लाश ट्रक के अंदर मिली, जिसके हाथ पैर बंधे होकर गला रेता हुआ था, जिसकी पहचान मृतक राधेश्याम पिता बाबूलाल राठौर उम्र 45 साल निवासी ग्राम रुपट्टा थाना धर्मपुरी जिला धार के रूप में हुई, जो कि ट्रक का ड्राइवर था। ज्ञात लोगों द्वारा ड्राइवर की हत्या करना पाया गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया। मृतक के संबंध में समस्त जानकारी लेकर करीब 25 से 30 लोगों के मोबाइल लोकेशन की जांच साइबर शाखा की मदद से की गई। ड्राइवर राधेश्याम की हत्या होने के कई कारण जांच के दौरान सामने आए, लेकिन अनजान हत्यारों के द्वारा बड़ी चालाकी से हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्यारों द्वारा अपनी पहचान छुपाते हुए पुलिस से बचने के लिए सबूत न छोड़े गए, ऐसी सावधानी बरतने का भरसक प्रयास किया गया, किंतु धामनोद पुलिस की टीम के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए तकरीबन 20 से 25 साक्ष्यों के यहां पर कथन दर्ज कर तकनीकी रूप से मोबाइल लोकेशन और टॉवर लोकेशन से ट्रक के GPS लोकेशन की मदद लेकर के हत्या का खुलासा करते हुए ट्रक ड्राइवर के पुराने साथी और पूर्व ट्रक ड्राइवर जितेंद्र आवासिया निवासी सुंदरेल की भूमिका स्पष्ट पाई गई, जिसने अपने रिश्तेदार विजय कनेल निवासी रंडा थाना धर्मपुरी कान्हा साथ ही में रोहित के साथ मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिया। हत्या का मुख्य कारण ड्राइवरी की आपसी प्रतिद्वंदिता होना और आरोपी जितेंद्र का मृतक राधेश्याम को ट्रक से हटाकर खुद ट्रक पर ड्राइवरी करना पाया गया। पुनः आरोपी जितेंद्र ट्रक पर चढ़कर खुद ड्राइवरी करने लगा और दिनांक तक गिरफ्तार विजय कनेल, रोहित साथ ही में कान्हा और जितेंद्र अवस्थिया फिलहाल पुलिस गिरफ्त से फरार हैं, जिसे पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरा मामला भेसा खो के युवक की हत्या का है। दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को धनालाल पिता नगु सिंह बटकिया उम्र 29 वर्ष निवासी भेसा खो थाना धामनोद की गुमशुदगी रिपोर्ट थाना धामनोद पर दर्ज हुई थी, जिसकी जांच सब उप निरीक्षक घनश्याम चौधरी द्वारा की गई और परिजनों द्वारा गुम इंसान के साथ कोई घटना होने की शंका की, जिस पर से जांच अधिकारी द्वारा प्रयास कर संदिग्धों की पहचान की गई, जो गुमशुदा धन्नालाल उम्र 29 साल निवासी भेसा खो के साथ घटना कर सकते हैं। दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को उक्त गुम इंसान का शव पोटली में रस्सी से बंधा हुआ नर्मदा नदी गुलाटी थाना धर्मपुरी में मिला, जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया और मृतक धन्नालाल की हत्या होनी पाई गई, जिस पर से थाना धामनोद में अपराध दर्ज किया गया। टीम गठित कर यहां पर सतत निगरानी की गई और यहां पर एक आरोपी खास तौर पर सुरेश और उसके साथी नानू राम निवासी भेसा खो को पकड़ लिया गया। पूछताछ करते हुए पाया गया कि सुरेश अपनी महिला साथी जया भाबर निवासी धर्मपुरी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसने इसे मारा है। यहाँ पर आरोपी सुरेश द्वारा मृतक धन्नालाल पर अपनी पत्नी को भगाने में सहयोग की शंका करने पर रंजिश रखते हुए इस पूरे मामले में हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद दोनों ही मामलों में पुलिस कार्रवाई SDOP श्रीमती मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी धामनोद समीर पाटीदार, उप निरीक्षक नारायण रावल और उप निरीक्षक अश्विन चौहान, सब उप निरीक्षक घनश्याम चौधरी और प्रधान आरक्षक मनीष चौधरी, साथ ही में प्रधान आरक्षक आशीष पाल और आरक्षक जितेंद्र माडवी, साइबर शाखा में पदस्थ आरक्षक प्रशांत का विशेष इस पूरे भूमिका रही। धामनोद थाने पर 25 तारीख को एक धन्नालाल नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। धर्मपुरी थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी में हमें एक लाश मिली, जो कि बोरी में बंद थी। चूँकि वो बोरी में थी, इससे क्लियर हो गया था कि उसका मर्डर हुआ है। इसी के तहत धामनोद थाने पे उसका 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें सामने आई और उसके परिजनों द्वारा भी कुछ शंका जाहिर की गई थी, उसके आधार पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा
तो इसके अंदर पाया गया कि उसी के गांव में रहने वाला सुरेश, उसकी गर्लफ्रेंड जया और एक अन्य आरोपी है नानूराम, तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी। जया ने पहले उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में उसको प्लान तरीके से एक जगह पे बुलाया जहां उसका मर्डर इन लोगों ने प्लान किया हुआ था। और प्लान करने के बाद में जब वे धन्नालाल उस जगह पे पहुंचा तो तीनों ने मिलकर प्लानिंग के तहत उसका मर्डर किया। अपने फिंगरप्रिंट ना आ पाए या कोई चीज़ से मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उन्होंने बोरी में लाश को छुपा के नर्मदा नदी में डाल दिया। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरी तथ्यों के सामने आने के बाद में ये खुलासा हो गया। आरोपियों को हम पकड़ चुके हैं और उन्होंने भी जुर्म कबूल कर लिया। मैडम, आरोपी ने दस्ताने पहने और घटनाक्रम को एक षड्यंत्र पूर्वक रचा है, इसमें भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था सर? इसमें भी सामने आया है कि इन्होंने पूरे साक्ष्य छुपाने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाए थे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आरोपी चाहे कितना भी सोच ले, कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी चालाक बन ले, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है और पुलिस अपना पूरा जी जान से उस पर मेहनत कर लेती है तो कोई भी आरोपी हमारे हाथों से नहीं बच सकता है। ठीक, थैंक यू। आपका नाम है? मैं SDOP धामनोद मोनिका।